इमरान खान ने तोशाखाना से खरीदी घड़ी किसको फरोख्त की, न्यू न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। उमर फारूक ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में घड़ी खरीदने की तस्दीक की है। कहा शहजाद अकबर ने फराह गोगी के जरिए डील कराई। घड़ी, कफलिंक और कीमती पेन समेत पूरा सेट खरीदा गया। 7.5 मिलियन दिरहम की रकम कैश अदा की गई। ताजिर फारूक जहूर मारूफ मॉडल सोफिया मिर्जा के साबिक शोहर दुबई में मुकीम हैं। उनकी तरफ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। जी, ये बेसिकली घड़ी मिली थी इनको जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में विजिट किया था, तो वहाँ पे इनको ये गिफ्ट्स में इन्होंने ये घड़ी गिफ्ट की। तो वहाँ पे इमरान खान ने ये तोशाखाना में जमा करा दी घड़ी, और वहाँ से वापस इन्होंने 20% दे के ये रिट्रीव कर ली घड़ी। और फिर जो घड़ी मैंने खरीदी थ्रू शहजाद अकबर, उन्होंने मुझे फराह गोगी से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि घड़ी दुबई लेके आए, और वहाँ पे यहाँ पे हमारी डील हुई इस घड़ी की। पूरा सेट है, घड़ी नहीं है, इसके साथ कफलिंग्स है, रिंग है, पेन है, पूरा सेट है घड़ी का। मैंने उनको कैश में पेमेंट की थी क्योंकि उनको कैश की ही जरूरत थी यहाँ दुबई में, तो मैंने उनको कैश विड्रॉ करके दिरहम में 7.5 मिलियन दिरहम दिया। जी, शहजाद अख्तर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था फराह गोगी से, और जो डील फराह गोगी से हुई थी। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना से खरीदी घड़ी के मामले पर वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि $2 मिलियन कैश एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकोन के जहाज पर पाकिस्तान मुंतकिल की गई। क्या ये रकम इमरान खान ने अपने इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन के रिटर्न में जाहिर की? ख्वाजा आसिफ ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुबई के ताजिर को घड़ी फरोख्त करने की तरदीद कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि जब इमरान खान पर केस बनाने के लिए कुछ नहीं मिला तो घड़ी बेचने का केस बना दिया गया। शेरी मजारी ने मुबैना खरीदार को फ्रॉडिया करार दे दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि $5 मिलियन की घड़ी कभी भी किसी भी वज़ीर आज़म को तोहफे में नहीं दी गई। जिस शख्स को खरीदार बनाकर पेश किया, ना तो उसे कभी घड़ी खरीदी गई और ना ही उस शख्स का इमरान खान से कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक रहा। शेरी मजारी ने ट्वीट में कहा कि उमर फारूक धोखाधही और बच्चों की तहवील के मुकदमात में एक से ज्यादा ममालिक को मतलूब है। उमर फारूक को इमरान खान को निशाना बनाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत ने इस्तेमाल किया है। नई आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत किस दिन से शुरू होगी? नून लीग का फेवरेट नाम कौन सा है? क्या नए सिपा सलार के नाम पर हुकूमती इत्तेहादियों में कोई डेड लॉक तो नहीं? वज़ीर दिफा ने अहम सवालात के जवाब दे दिए। पाक फौज के नए सिपा सलार की तकरूरी पर मुशावरत 18 या 19 तारीख से शुरू होगी। वज़ीर दिफा ने साफ साफ बता दिया। सर, कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है? 18-19 के बाद ही। नून लीग का फेवरेट नाम कौन सा है और किसको नया चीफ बनाना चाहती है? ख्वाजा आसिफ ने ये गुत्थी भी सुलझा दी। कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से? सर, फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवरेट नहीं। क्या नए आर्मी चीफ की तकरूरी पर वजीर आजम और इत्तेहादियों में कोई डेडलॉक है? वजीर दिफा ने इस अफवाह का भी गला घोंट दिया। नाम का बिल्कुल डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा? अमरीकी साजिश के बयानिए पर यू टर्न लेने और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है वो जैसे भी हैं उनको ख़राब करना, आपकी ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर दिफा ने कहा इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। इमरान खान की सारी सियासत एक तकर्रुरी के गिर्द घूम रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा अहम तैनाती पर गैर ज़रूरी बहस की जा रही है। इदारों को अगर अहमियत नहीं देंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। नई सिपा सलार की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा और तब तक पाकिस्तान के अवामी तरक्की नहीं कर सकता। काफ़ी अर्सा से
इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाते ही केसेस खत्म कराएगा। मुझे नाअहल कराने के लिए झूठे केसेस कराए जाएंगे। दो शरीफ मेरिट पर नहीं, अपने फायदे के लिए तकर्री करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब, कहा कि उन्हें 1 साल बाद इलेक्शन से कोई मसला नहीं। मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे PTI ही जीतेगी। जमहूरियत डंडे और बंदूक से नहीं चल सकती। 2 खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया अब पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रही। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है। शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है। चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब FIA के केस में थे। नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करना। एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे। सिपा सलार ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है, आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ ना बनाई जाए। आर्मी चीफ हमेशा पाकिस्तान की सलामती का जामिन होता है। फौज का सरबराह बनने के बाद वो किसी खानदान, कबीले या इलाके का नहीं, सारी फौज और मुल्क का मुहाफिज होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। उन्होंने कहा कि अदलिया पर पूरी कौम का एतमाद है। चीफ जस्टिस को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार ना बनाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि मुल्क में जिस रंग की सियासत हो रही है, अल्लाह करे ये कामयाब ना हो। इमरान खान की अहम पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। तहरीक इंसाफ के बाद मरकजी रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। PTI रहनुमाओं ने कहा, हालिया बयानी से पार्टी और इलेक्शन नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। 29 नवंबर के बाद इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया जाए। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली GIT का सरबराह तीसरी बार तब्दील कर दिया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को GIT का नया सरबराह बना दिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले भी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 सरबराह तब्दील किए जा चुके हैं। हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर फिर पानी फेर दिया। महंगाई के आवाम को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर ख़जाना ने अगले 15 रोज़ के लिए कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से कि किसी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, किसी भी आइटम की कीमत नहीं बढ़ेगी। तमाम जो है आइटम्स पेट्रोल, डीज़ल, लाइट डीज़ल ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी और ये 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वही कीमतें होंगी जो आज जो है नाफजुल अमल है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से निमट रही है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। अज़ीमुश्शान नुमाइश दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का एक्सपो सेंटर कराची में आगाज हो गया।
57 ममालिक के 400 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से भी मंदूब शरीक हुए। बैनुल अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद 66 ममालिक की अपनी मसनूआत के साथ आइडियाज में शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहा है। चैलेंजेस के बावजूद खारजा पॉलिसी, मईशत, मुल्की सूरत हाल की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। The efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. 4 रोजा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्केट भी कायम की गई हैं। एक मार्केट कश्मीर के नाम से मंसूब है। साहिल समंदर पर निशाने पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। सीवीओ पर ड्रिल्स भी मुनक्किद की जाएगी। लाहौर में ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनाकाद किया गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, इल्म हासिल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले लोग पैदा करना है। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद निजी होटल में किया गया। एक्सपो में 35 से ज्यादा निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज ने 8 कैटेगरीज में 259 प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुझे खुशी हुई है सरकार भी नौजवानों की सरपरस्ती करना चाहती है। हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आज वो दिन है कि सरकारी सतह पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने ये रिकग्नाइज किया कि हमारा मुल्क तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक हम उन नौजवानों के सर पर हाथ नहीं रखेंगे जो नए नए आइडियाज के साथ हैं। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि 2050 में दुनिया डिजिटलाइज और नॉलेज बेस होगी। नए आइडियाज से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फरोग दिया जा सकता है। 2050 में दुनिया कैसी होगी और उन रिपोर्ट्स में 3 डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज पोर्ट्रेट किए गए थे, लेकिन वो तीनों सिनेरियोज इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि फ्यूचर की दुनिया एक डिजिटल सोसाइटी के ऊपर बेस होगी, एक नॉलेज बेस इकोनॉमी होगी। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए हायर एजुकेशन मियां इमरान मसूद ने कहा, हमें अपनी डिग्रियों को मार्केट की जरूरियात से हम आहंग करना होगा, हुनरमंदी को करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। जो डिग्रीज हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनकी रेलेवेंस मार्केट में है कि नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन that we need to ask ourselves। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा निसाब बनाया है जिसकी मार्केट में रेलेवेंस हो, स्किल्ड हो। इनोवेशन एक्सपो 2022 के इख्तिताम पर चेयरमैन एप्सिप और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को शील्ड पेश की गई। कराची का रुख करेंगे, जहां पर शाहराही फैसल कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं कि हादसा तेज रफ्तारी की बाइस पेश आया है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के वार थमने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से आज कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। 24 घंटों के दौरान 8,133 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.39% रही। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 46 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वायरस का शिकार हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अभी एक ब्रेक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर पहुंच चुका है। पंजाब पुलिस के एहलकार पीटीआई के सियासी सहूलतकार बन गए। पुलिस एहलकार ढोलची लेकर कंटेनर के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस को तलब कर लिया गया है। पुलिस फोर्स 50 करोड़ के खाबे उड़ा गई। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर रवा दवा सराय आलमगीर में सजाया सियासी शो। पुलिस एहलकार मुसलसल सियासी सरगर्मियों में पेश नजर आने लगे। पुलिस एहलकार लॉन्ग मार्च में ढोलची ले आए। पुलिस वाले ढोलची लाए तो पीटीआई के मकामी रहनुमा खुश होकर एसएचओ पर नोट निछावर करते रहे। कहीं पुलिस वाले पीटीआई के बैनर्स लगाते नजर आते हैं तो कहीं पुलिस एहलकार लॉन्ग मार्च में पैसे लेकर बंदे लाने वालों की लाइन में लग गया। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इस्लामाबाद बुलाई गई सिंध पुलिस की नफरी। रेंजर्स और विफाकी पुलिस के 13,000 एहलकारों के खाने के अखराजात पर 50 करोड़ रुपए से जायद अखराजात आ चुके हैं। वजारत दाखिला ने बजट खत्म होने पर वजारत खजाना से मजीद फंड्स मांग लिए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील्स को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया है। बल्दियाती और जनरल इलेक्शंस की तैयारी करें या फिर केसेस लड़ें, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करने की अदालती नज़ाहिर भी पेश की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। अहम केस की दोबारा समाअत 15 रोज बाद दोबारा होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास वजारत ओवरसीज की साल 2019-20 की ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। चेयरमैन नूर आलम खान ने आज चेयरमैन नैब को तलब कर रखा है। नैब चेयरमैन से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस में पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। राजनपुर में सैलाबी रेलों के दौरान टूटने वाले हिफाजती बंद और सेम नाले के टूटे हुए हिस्सों को मजबूत करने के लिए ताहल कोई इंतजामात नहीं किए गए। डिटेल्स क्या हैं, अता मोहम्मद हमें बताएंगे। जो है राजनपुर में आने वाले सैलाबी रेलों में जो है हिफाजती बंद या सेम नाले जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो टूट गए थे और टूटने के बाद अभी तक जो है इंतजामिया या हुकूमत की तरफ से इनको जो है दोबारा से बांधने की जो प्लानिंग है वो नहीं की जा सकी। जबकि दूसरी जानिब जो है राजनपुर का जो हिफाजती बंद सेम नाला है ये मुतअद्दिद मकामात पर जो है दौरान फ्लड टूट गया था, लेकिन टूटने के बाद अभी तक जूं के तू है। जबकि मेरा कैमरा मैन आप दिखा सकते हैं ये मेन सेम नाला है और यहाँ पर बहुत बड़े सैलाबी रेले जो यहाँ से गुजरे थे और यहाँ से गुजरने के बाद ये मुख्तलिफ मकामात पर जो है यहाँ पहाड़ कोहे सुलेमान से लेकर रुझान तक कई मकामात पर ये टूट गया था। टूटने के बाद अभी तक जो है इसकी हालत ऐसी वैसी है। आने वाले जो मानसून के सीज़न से कबल क्या इनकी जो जिस कदर नुकसानात हुए हैं क्या इसको जो है दोबारा से इस तरह से बंद जो है बांधे जा सकेंगे या दोबारा से ही हमें इस तरह के जो नुकसानात हैं जिस तरह हमें पहले जो है मानसून के सीज़न में देखने पड़े थे तो क्या इस तरह के नुकसानात कहीं दोबारा तो नहीं देखने पड़ेंगे। जी और अब बात करेंगे शहर कायद के मौसम की, जहां पर मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। मौसम है कैसा, ये हमें हम्माद यूसुफ बताएंगे। जी सुबह से ही कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। शुमाली मशरक़ी सिंध से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हवा का रुख बदलते ही कराची का मौसम भी तब्दील होना शुरू हो गया है। आज कराची का जो मौसम है खुश और मरतूब रहने के इम्कानात हैं। दर्ज हरारत की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त कराची का जो दर्ज हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड होने के इम्कानात हैं। 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से कराची में हवा चल रही है, जिसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70 से 71% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि कहा जा रहा है कि दिन के औकात में कराची का ज़्यादा से ज़्यादा जो कराची में हवा है वो 20 से 22 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में कराची में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जिसमें दिन और रात में जो है सर्द हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हम्माद। और भला ऐसे भी क्या बात हो गई, ना कोई कमेंट और ना ही कोई लाइक। शोएब मलिक की सालगिरह मुबारकबाद पर सानिया मिर्जा की लंबी खामोशी। दोनों स्टार्स के दरमियान अलहदगी की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। सार्फिन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला भी जारी है।
हैप्पी बर्थडे सानिया। शुएब मलिक ने अहलिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी। जवाब में सानिया मिर्जा ने ना तो शुक्रिया अदा किया, ना ही ट्वीट को लाइक करने का वक्त निकाला। शुएब मलिक का पैगाम नजरअंदाज होने पर मद्दाहों को तशवीश, तबसरों और कयास आराइयों का एक और तूफान बरपा हो गया। दोनों स्टार्स की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। लोगों का कहना है रिश्ता टूटने की खबरें शुएब और सानिया का अपने शो के लिए पब्लिसिटी हासिल करने का तरीका भी हो सकता है। जबकि कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम और नसीम शाह समेत टीम ऑफिशियल्स लाहौर पहुंच गए। दोनों खिलाड़ी और ऑफिशियल्स निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बाबर आजम की एयरपोर्ट आमद पर शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और सेल्फीज भी बनाई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।